اس کے بعد مقام حجاز. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. مقامات بھی ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا مقام کسے کہتے ہیں. اگر مجھے پتہ بھی ہے تو میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مقامات کتنے ہوتے ہیں، کیا ہے مقامات کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا مقام مقام صبا، اس کے بعد مقام نحامد، اس کے بعد مقام عجم، مائک کو تھوڑا قریب کر لیں جی. اس کے بعد مقام بیات، ٹھیک ہے. اس کے بعد مقام سیکا، ہاں اس کے بعد مقام حجاز، اس کے بعد مقام رست، اور اس کے بعد مقام کرد. ماشاء اللہ. اچھا، اس طرح جس طرح کے یہ مقامات ہیں، مقامات لہجے، اس کے ساتھ ساتھ صاحب اس میں سے آپ اگر ایک دو مقام اگر ہمیں آپ پڑھ کے سنا دیں کہ کیا ترتیب ہوتی ہے، مطلب ایک آیت ہے اس کو مختلف مقامات میں پڑھا جاتا ہے جی. یا کیا ترتیب ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ اگر ذرا ناظرین کے لیے تلاوت فرما دیں اس کی. سب سے پہلے مقام نحامد. جی جی. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اس کے بعد مقام رست. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اس کے بعد مقام بیات. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اس کے بعد مقام حجاز. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ماشاء اللہ. اس کے بعد مقام سیگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس کے بعد مقام عجم. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ماشاء اللہ. حافظ صاحب نے جو ہے مقامات کی مختلف لہجوں میں مقامات جس طرح پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھ کر سنائے. جتنے احباب ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے کہ ہم جو ہیں حافظ صاحب سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو ان کا جو
आबाई घर है वो शेल पंप के पास है मानसरा में, लेकिन एड्रेस कुछ अहबाब को शायद समझ में ना भी आए, इसके लिए आसान तरीका मैंने निकाला कि मैं हज़रत के वालिद साहब का नंबर आप अहबाब के साथ शेयर करता हूँ, और इसको कमेंट्स में भी जो अहबाब देख रहे हैं वो कमेंट्स में भी टाइप कर दें ताकि जितने मज़ीद अहबाब हैं वो भी इसको नोट कर सकें। तो इनके वालिद मोहतरम जनाब साकिब ज़हीर साहब का नंबर मैं आपको देता हूँ, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा कारी साहब के जो तिलावतें हैं गुज़श्ता जो इन्होंने तिलावतें की हैं और जो आइंदा इंशाल्लाह ये तिलावतें वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में, तो वो भी सुनने के लिए आप इनका यूट्यूब चैनल है कुरान के हवाले से क़िरात कुरान चैनल इनका नाम है, उसको आप जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो करें। और इस हवाले से चैनल के हवाले से भी, इसके अलावा भी हाफ़िज़ साहब के से मुलाकात के हवाले से भी आप जितने भी मालूमात लेना चाहें तो इनके वालिद मोहतरम का नंबर मैं बताता हूँ, वो आप अहबाब नोट कर लें। और जितने भी व्यूवर देख रहे हैं तो वो कमेंट्स में ये नंबर साथ साथ टाइप करें ताकि बाकी अहबाब वहाँ से नंबर नोट कर सकें। तो नंबर है 0313 250 2571, 0313 250 2571, ये इनके वालिद मोहतरम का नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर है वो भी आप नोट कर लें, ये खुरम भाई का नंबर है, इनसे भी आप रब्ता करके जो है हाफ़िज़ साहब से मुलाकात कर सकते हैं। 0311 980 1482, 0311 980 1482। तो ये हाफ़िज़ साहब का नंबर हैं रब्ते के लिए, आप इन पर रब्ता करके इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी फरमा सकते हैं। बहरहाल हाफ़िज़ अबू बकर भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ साथ खुरम भाई का भी मैं बेहद मशकूर हूँ जो हमारे इस आज आपके इस यहाँ ट्रांसमिशन में आने का सबब बने हम दोनों के दरमियान, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ आपके वालिद मोहतरम जनाब साकिब ज़हीर साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने ख़ुद जो है अपनी सरपरस्ती में आपको लेकर आए, हमारे स्टूडियो में बरवक़्त आए, मैं आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी हम इसी तरह नशिस्तें रखेंगे और आपको बुलाएंगे, और इसके अलावा भी प्रोग्रामात में भी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपका बेहद शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ब्रेक के दौरान ही हम हाफ़िज़ साहब को रुख़्सत भी करेंगे, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह बाकी मेहमानों से हम कलाम भी सुनेंगे और मुफ्ती साहब से भी मुस्तफ़ीद होंगे। जी छोटा सा ब्रेक।